25 नवंबर को ममता बनर्जी ने मोतुआ समुदाय के प्रभाव वाले बनगांव में मार्च किया। रवीश कुमार का ये वीडियो देखिए। इलेक्शन को लेकर क्या मामला है बंगाल में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बंगाल में एसआईआर को लेकर क्या हो रहा है? गजब का गेम चल रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग वोटर की नागरिकता चेक करने के लिए एसआईआर करवा रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी कैंप लगाकर मोतुआ समुदाय का सीएए का फॉर्म भरवा रही है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट में गुलाबी और पीले रंग के कार्ड बांटे जाने की खबरें छप रही हैं, जिन्हें हिंदू कार्ड कहा जा रहा है और इसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। क्या चुनाव आयोग को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए कि एसआईआर के साथ साथ नागरिकता कानून का कैंप कैसे चल सकता है? क्या दूसरे राज्यों में भी सीएए का कैंप खुल सकता है एसआईआर के बीच में? बिहार में क्यों नहीं खोला गया? बंगाल में बीजेपी कैसे कर रही है? आपके शहर के जिस चौराहे पर मान लीजिए पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का अभियान चला रही है और उससे ठीक पहले के चौराहे पर खड़ी होकर बीजेपी, मोदी सरकार के मंत्री ये सब मिलकर 100 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बांट रहे हो तो उस अभियान का कोई मतलब रह जाता है? चुनाव आयोग टैक्स पेयर के पैसे से एसआईआर करवा रहा है, वहीं बीजेपी इसमें किसी का नाम न कट जाए इसके लिए पैसे लेकर कार्ड बनवा रही है। ये वोटर लिस्ट बन रहा है या पैसा कमाने का धंधा चल रहा है? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द वायर की रिपोर्ट में पैसे लेकर इस तरह के कार्ड बांटे जाने की खबरें छपी हैं। इसके पीछे बीजेपी और सहयोगी संगठनों के नाम। अखबारों की रिपोर्ट में हिंदू कार्ड की खबर है, मगर भीतर की लाइनों में है। क्या इसे हेडलाइन में नहीं लिखा जाना चाहिए था कि एसआईआर के समानांतर सीएए का कैंप भी चल रहा है और कथित रूप से हिंदू कार्ड भी बांटा जा रहा है? यह किस नियम के तहत हो रहा है? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर धर्म का कार्ड बंटवाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में बीजेपी के सांसद शांतनु ठाकुर के भाई सुब्रतो ठाकुर ने भी माना है कि पैसे लिए जा रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकार तमाल साहा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस तरह के एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी हिंदू कार्ड की फोटो डाली है, जिनमें बीजेपी सांसद का नाम देखा जा सकता है। तो ये सब क्या है? एसआईआर के समय सीएए कैंप, धार्मिक कार्ड, बीजेपी यह सब क्यों कर रही है? किसकी अनुमति से? अगर यही करना था तो क्या एसआईआर से पहले सीएए के तहत नागरिकता देने का काम पूरा नहीं करना चाहिए था? यह कानून तो पौने 2 साल से भारत में लागू है, इसके लिए अभियान क्यों नहीं चला? एसआईआर के अभियान के बीच सीएए का अभियान कैसे बीजेपी चला सकती है? 25 नवंबर को ममता बनर्जी ने मोतुआ समुदाय के प्रभाव वाले बनगांव में मार्च किया। इसके बाद की सभा में ममता ने कहा कि मोतुआ समुदाय को टारगेट करने के लिए एसआईआर डिजाइन किया गया है। पैसे लेकर लोगों को धर्म कार्ड बांटा जा रहा है। मोतुआ समुदाय से ममता ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहीं भी लिखकर नहीं दिया है कि धर्म का कार्ड होने से वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा या नागरिकता मिल जाएगी। अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग से लिखित में लीजिए। जो लोग पहले बांग्लादेश के नागरिक थे, अब उन्हें तथाकथित रूप से प्रमाण दिया जा रहा है कि आप साबित करें कि बांग्लादेशी हैं। ये लोग आपकी पहचान से खेल रहे हैं। মতুয়া মহাসভার নামে নিশ্চয়ই কাগজটা তো নিশ্চয়ই আপনারা ধর্মীয় কার্ড নিতে পারেন, সেটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু মনে রাখবেন, কাগজটা দাও, হাওয়াটা বেশি তো, কিন্তু মনে রাখবেন একটা কথা, আপনি এটা বলতে পারেন না আপনি যদি সংঘের কার্ড দেন, সংঘের মেম্বার কাউকে করতে চান, সেটা হতেই পারে, কিন্তু আপনি কি করছেন? টাকা নিয়ে করছেন। 100 টাকা দিয়ে লিখতে হচ্ছে মতুয়া সংঘের সদস্য করা হলো, আর বলছে এটা নিয়ে গেলেই আপনি ভোটার হয়ে যাবেন। তাই ইলেকশন কমিশনের এতে লেখা আছে, ইলেকশন কমিশনের যে নির্দেশিকা আছে তাতে কোথাও লেখা আছে? আগে কথাটা লিখতে বলুন। আপনাদের চিট করছে, প্রতারিত করছে। হার প্রিভিয়াস ন্যাশনালিটি ওয়াজ বাংলাদেশ, তাতে লিখে দিচ্ছে আপনি কিন্তু বাংলাদেশে ছিলেন। তার মানে আজকের ডেটে যখন সার্টিফিকেটটা আপনি পাচ্ছেন 2025-এর নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে আপনাকে বাংলাদেশি প্রমাণ করে দিচ্ছে।
এতে তো আপনাদের আরো ক্ষতি করছে। हमारा सवाल है कि क्या रातों रात नागरिकता लेकर कोई एसआईआर की सूची में शामिल हो सकता है? तब फिर 2002 की मतदाता सूची में, 2003 की मतदाता सूची में नाम होने की बातें क्यों की जाती हैं? इस तरह की शर्तों और नियमों का क्या मतलब रह जाता है? 30 अक्टूबर को द वायर के जयदीप सरकार ने अपनी रिपोर्ट में एक महिला का बयान छापा जो कहती है, मुझे लगता है कि हिंदू कार्ड हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा क्योंकि इस पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का नाम है। रिपोर्ट में लिखा है कि शांतनु ठाकुर ने भी इसे माना है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर गुलाबी रंग का कार्ड बांट रहे हैं और उनके भाई बीजेपी के विधायक सुब्रतो ठाकुर पीले रंग का कार्ड बांट रहे हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि यह मोतुआ कार्ड है और इनकी हिंदू पहचान की पुष्टि करता है। शांतनु ठाकुर ने वायर से कहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बिल्कुल थोड़ा सा। इस दौर में सारा दिमाग कभी मत लगाइएगा, थोड़ा सा ही लगाइए और पूछिए कि जिस समय एसआईआर हो रहा है उसी समय आप नागरिकता का फॉर्म भरवाने का कैंप खोलेंगे तो एसआईआर का क्या मतलब रह जाएगा? वक्फ कानून में मोदी सरकार एक प्रावधान जोड़ती है कि वक्फ करने वाले को साबित करना होगा कि वो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है या नहीं। और यहां बंगाल में 4 दिन पहले या 2 घंटा पहले नागरिकता सर्टिफिकेट का फॉर्म भरकर या बनवाकर क्या कोई एसआईआर में नाम जुड़वा सकता है? चुनाव आयोग ने जब नहीं कहा है तब किस आधार पर बीजेपी इस तरह के कार्ड बांट रही है? टेलीग्राफ की 23 अक्टूबर की खबर में लिखा है कि बीजेपी ने कहा है कि बंगाल के 17 जिलों में 700 कैंप लगाएंगे जिसमें बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों का सीएए यानी नागरिकता कानून के तहत फॉर्म भरवाया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है कि काली पूजा और दिवाली के बाद राज्य भर में सनातनी हिंदू संस्थाओं के साथ साथ बीजेपी सीएए के कम से कम 700 कैंपों का आयोजन करेगी। ज्यादातर कैंप मोतुआ समुदाय के प्रभाव वाले इलाके में लगाए जाने की खबरें लिखी गई हैं या उन जिलों में जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने बाकायदा इस कैंप के लिए अपने सहयोगी संगठनों और नेताओं कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग लेने के बाद कहा गया कि अपने इलाकों में जाइए, लाखों हिंदू शरणार्थियों की सहायता कीजिए ताकि एसआईआर से पहले नागरिकता सर्टिफिकेट का फॉर्म भरा जा सके, जमा हो जाए। इस तरह के कैंप जुलाई और अगस्त में ही बीजेपी ने शुरू कर दिए थे, जिसकी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। हम ग्राउंड पर नहीं हैं, अखबारों में जो छपा है उसी के आधार पर यह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले भी बंगाल में ऐसे कैंप लगाए गए मगर सफल नहीं हुआ। तो क्या एसआईआर के कारण इस कैंप का महत्व बढ़ गया है? क्या ऐसा है कि मोतुआ समाज में एसआईआर को लेकर जो घबराहट फैली होगी उसे सीएए का फॉर्म भरवा कर शांत किया जा रहा है, लोगों को टहलाया जा रहा है? हिंदू और द वायर की रिपोर्ट में पैसे लेकर फॉर्म भरवाने की बात है। 1 नवंबर को वायर में जयदीप सरकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नॉर्थ 24 परगना में शांतनु ठाकुर और उनके भाई विधायक सुब्रतो के कैंप में फॉर्म भरने के लिए 20 रुपए की सहायता फीस मांगी गई और 800 रुपए लेकर फॉर्म भरे गए। 800 रुपए की फीस के बारे में बाकायदा कहा गया कि इसके बाद फॉर्म खारिज नहीं होगा, स्वीकार होने की गारंटी दी गई है। क्या पैसे लेकर नागरिकता मिलने की गारंटी किसी फॉर्म के जरिए दी जा सकती है? इसी तरह का एक कैंप नादिया में बीजेपी के विधायक असीम सरकार चला रहे हैं। 25 नवंबर के द हिंदू की बात कर रहा हूं। टीएमसी का आरोप छपा है कि बीजेपी मोतुआ समुदाय की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे कमा रही है, लेकिन कैंप चलाने वालों का कहना है 300 रुपए एफिडेविट के लिए लगते हैं, हम फॉर्म भरने का 250 रुपए लेते हैं और फॉर्म की कीमत 50 रुपए है। इसके अलावा हम 100 रुपए का हिंदू सर्टिफिकेट और 100 रुपए का मोतुआ कार्ड भी दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसी कार्ड को लेकर कहा कि चुनाव आयोग इसे मान्यता नहीं देता है, इसका वोटर कार्ड से कोई संबंध नहीं। गाईघाटा के विधायक सुब्रतो ठाकुर ने मीडिया से कहा 800 रुपए की फीस इसलिए ली जा रही है क्योंकि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उन्हें पैसे देने होते हैं। यह सब मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया है। द हिंदू ने लिखा है कि बनगांव में जहां पर तृणमूल कांग्रेस के मोतुआ समुदाय के समर्थक भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि अगर एसआईआर के लिए 2002 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया तो इनका मतदान का अधिकार छीन सकता है। इसी जगह से थोड़ी दूर पर बीजेपी का कैंप चल रहा है।
हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के मंत्री मोदी सरकार के शांतनु ठाकुर ने मोतुआ लोगों से कहा है कि हम चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों के नाम नई मतदाता सूची से ना हटाए जाएं। बताइए, जो नागरिक नहीं है, अगर जो नागरिक नहीं है उनका नाम तो हटना ही चाहिए, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। फिर बीजेपी कैसे मांग करेगी कि इनका नाम एसआईआर से नहीं हटना चाहिए? ये बैकडोर की बातें क्यों हो रही हैं? आयोग को सामने आकर बोलना चाहिए कि मोतुआ समाज का नाम एसआईआर में जोड़ा जाएगा या नहीं। उनकी नागरिकता के लिए कौन से सर्टिफिकेट लिए जा रहे हैं, बीजेपी क्यों सीएए के फॉर्म भरवा रही है, उस पर ज्ञानेश कुमार की क्या राय है? घुसपैठ की राजनीति धर्म की राजनीति के आधार पर बंट चुकी है। बिहार में घुसपैठ के नाम पर बिना नाम लिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया, लेकिन बंगाल में घुसपैठ का मतलब केवल घुसपैठ नहीं है। बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं और मुस्लिम घुसपैठी हैं, जबकि असम, जहां से इसकी राजनीति शुरू हुई, वहां पर 1 तारीख के बाद बांग्लादेश से जो भी आया, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, घुसपैठिया माना जाता था। यही कारण रहा कि जब एनआरसी की सूची आई तो बीजेपी फंस गई, वहां पर इसकी राजनीति बंद हो गई। और अब तो असम में एसआईआर भी नहीं हो रहा, जिसकी बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। सवाल है कि इस वक्त एसआईआर हो रहा है और इसी वक्त बीजेपी कैंप लगवा रही है कि सीएए के फॉर्म भरिए ताकि नागरिकता के आधार पर किसी का नाम एसआईआर से ना कटे। मोदी सरकार के मंत्री शांतनु ठाकुर ने ठाकुर नगर की एक सभा में कहा कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में किसी का नाम कट भी जाता है तो हम आपको सीएए के जरिए वोटर कार्ड दिलाने का प्रयास करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। उनका यह बयान टेलीग्राफ में छपा है। इसी रिपोर्ट में मोतुआ महासंघ के बीजेपी समर्थक गुट के एक नेता का बयान छपा है कि हम समझते हैं मोतुआ और हिंदू वोटर एसआईआर के कारण खतरे में पड़ सकते हैं, उनका नाम कट सकता है, लेकिन इसी बहाने उन्हें सीएए के तहत नागरिकता मिलने में मदद हो जाएगी। इस बयान को पढ़ने से यही तो समझ में आता है कि मोतुआ समुदाय के लिए नागरिकता पाने का मौका खुल गया है। तो यह भी हो रहा है बंगाल में, कई जिलों के लोगों को असुरक्षित किया जा रहा है, फिर वहां बीजेपी रक्षक बनकर उतर रही है। इसलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस तरह के कार्ड का कोई महत्व नहीं। चुनाव आयोग ने अपने दिशा निर्देशों में धर्म के आधार पर बनाए गए किसी कार्ड को मान्यता नहीं देता है। ज्ञानेश कुमार ने बार बार कहा है कि जो नागरिक नहीं है वह वोटर नहीं हो सकता है। तो क्या जिस मोतुआ समुदाय के पास नागरिकता के प्रमाण नहीं है उनका नाम कट जाएगा? ज्ञानेश कुमार को बताना चाहिए। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारा एक और सवाल है, क्या जो नागरिक नहीं है क्या वो इतनी आसानी से नागरिकता पा सकता है? तब फिर इस एसआईआर का क्या मतलब? क्या चुनाव आयोग को सीएए पर रोक नहीं लगा देना चाहिए? अगर मोतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता देनी ही है तब फिर देरी क्यों की गई? इस तरह के कैंप इस वक्त क्यों चल रहे हैं जब एसआईआर शुरू हो चुका है? मोदी सरकार बताए कि पिछले 15 दिनों में सीएए के तहत बंगाल में कितने लोगों को नागरिकता दी गई है। यह बात देश को पूछना चाहिए। और यह काम बीजेपी क्यों कर रही है? भारत सरकार ने सीएए कैंप क्यों नहीं लगाया? क्या सीएए के नियमों का पालन हो रहा है या हड़बड़ी में किसी भी तरीके से फॉर्म भरवाया जा रहा है और इसके तहत किसी को नागरिकता मिल रही है? मोदी सरकार ने 2020 में सीएए का कानून पास किया, लेकिन लागू करने में 4 साल की देरी कर दी। विपक्ष हर साल हर बार याद दिलाता रहा और अब लागू हुए 1.25 साल हो गए। इस साल अप्रैल में जब तृणमूल की सांसद सुष्मिता देव ने मोदी सरकार से पूछा क्या सही है कि नागरिकता कानून के तहत 1 साल में 350 लोगों को ही नागरिकता दी गई, तो सरकार सही संख्या तक नहीं बता सकी। राज्यसभा के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने यही कहा, हजारों को नागरिकता दी गई है। कितनी को नागरिकता दी गई है संख्या नहीं बताई गई। अब अगर बीजेपी के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बंगाल बुला रहे हैं तो उन्हें जाकर सबसे पहले इन सीएए कैंपों का दौरा करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि क्या जिस समय एसआईआर हो रहा है उसी समय किसी को नागरिकता दी जा सकती है। मोदी सरकार को बताना चाहिए। क्या यही वजह है कि असम में एसआईआर नहीं हो रहा? वहां पर स्पेशल रिवीजन हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा। असम ही नहीं, बांग्लादेश की सीमा से लगे त्रिपुरा और मेघालय में भी एसआईआर नहीं हो रहा, जम्मू कश्मीर में भी नहीं हो रहा।
जबकि असम और बंगाल का चुनाव एक साथ होता है। कि कुल मिला के 9 प्रदेश है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय और साथ में पश्चिम बंगाल। तो ये जो 8-9 राज्य है, इसमें बंगाल छोड़ के आप कहीं पे भी एसआईआर नहीं कर रहे हो। भाई आप मैप देखिए, जो म्यांमार का मैप है जहां से रोहिंग्या आते हैं, म्यांमार से ही रोहिंग्या आते हैं, बाकी तो कहीं से आएगा नहीं। तो म्यांमार का जो बॉर्डर है उसका पहले है मिजोरम, उसके बाद है मणिपुर, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 जो राज्य है, पहले तो वहां जाएगा, फिर ही कोई प्रदेश में जाएगा, फिर ही कोई प्रदेश में जाएगा। तो इन 4 प्रदेशों में कहीं भी एसआईआर नहीं हो रहा है। तो ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव है एसआईआर करने का, वो इलेक्टोरल प्लॉय के हिसाब से अमित शाह का इंस्ट्रक्शन पे वो कर रहा है और कुछ नहीं। अगर आपका उद्देश्य सही होता तो आप पहले जिस राज्य से रोहिंग्या आएंगे उस राज्य में एफआईआर करो। बंगाल डजंट शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार। अब आप बांग्लादेश में आ जाइए। बांग्लादेश में कुल मिला के 4 राज्य है जो बॉर्डर शेयर करता है। एक पश्चिम बंगाल है, एक मेघालय है, एक त्रिपुरा है, एक असम है। अब ना त्रिपुरा में एसआईआर हो रहा है, ना असम में एसआईआर हो रहा है, ना मेघालय में एसआईआर हो रहा है कहां? पश्चिम बंगाल। और खबरों के सूत्रों से हम लोग को देखने को मिला कि 15 दिन पहले भाई त्रिपुरा में बांग्लादेशी पकड़े गए, असम में पकड़े गए रोहिंग्या। तो रोहिंग्या आया तो कहां से आया? बिहार में घुसपैठिया नहीं मिला, इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे। तब क्या चुनाव आयोग को नहीं बोलना चाहिए था कि इस तरह की बात एसआईआर से साबित नहीं हुई? जब अंतिम सूची आई तब चुनाव आयोग क्यों खामोश रहा? 27 अक्टूबर को जब 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का आदेश आया तब उसमें असम का नाम नहीं था। असम के लिए 17 नवंबर को अलग से आदेश जारी हुआ जिसमें कहा गया कि असम में विशेष पुनरीक्षण होगा, गहन पुनरीक्षण नहीं होगा, यानी एसआईआर नहीं होगा। असम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। असम में हजारों करोड़ रुपए फूंक कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी कराई गई कि वहां घुसपैठिए नागरिक बन गए हैं, पता लगाएं। और जब उसकी सूची आई तो बीजेपी ने ही मानने से इनकार कर दिया। बीजेपी के लिए सब सही हो जाता है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई एनआरसी को रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के एसआईआर पर सवाल उठाए, हरियाणा महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी सवाल उठाएं तो बीजेपी और 272 लोगों को लगता है चुनाव आयोग पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। क्या यह सवाल गलत है कि अगर बंगाल से घुसपैठिए को बाहर निकालने के लिए एसआईआर किया जा रहा है तो असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? क्या देश को पता है कि बंगाल में बीजेपी नागरिकता देने का अभियान चला रही है और चुनाव आयोग नागरिकता के नाम पर वोटर की चेकिंग कर रहा है? इस तरह का मजाक आपने कभी देखा है? बीजेपी किसी की नागरिकता पर सवाल उठा दे तो सही और बीजेपी किसी की नागरिकता बनवाने में लग जाए तो भी सही। कमाल की राजनीति है, लॉजिक की अब कोई जरूरत ही नहीं रही। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।